वीक पर्सनालिटी जलन भाई भाई से जलता है। और कई लोग थोड़ा सा ज्यादा, किसी ने जाके 2 4 5 फोटोज अच्छी डाल दी तो अगला आदमी पता नहीं सोचने लग जाता है ये कैसे ऐसा है। भूपेंद्र जो बोलेगा उसके घूंगड़े भी बिकेंगे। बात करना सीख, बात करना सीख। आप में से हर एक इंसान को मैं कहना चाहूंगा कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। ये बात क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि आज जितने भी हमारे युवा साथी हैं उन सभी को यह समझना पड़ेगा कि वो 2% हथौड़ा किधर मारना है। आज हम में से कई लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो रहे हैं लेकिन बात करने में अच्छे नहीं हो रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान में अच्छे नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच बहुत कुंठित और सोच बहुत छोटी हो रही है। एंड इसी के कारण कई बार वो 2% कहां हथौड़ा मारना है ये मिस हो जाता है। ये 2% है आपका व्यक्तित्व, ये 2% है आपकी पर्सनालिटी, ये 2% है आपके अंदर का एटीट्यूड। लक्ष्मी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। लक्ष्मी चाहिए, कैश चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन सरस्वती के पीछे कोई भाग नहीं रहा। सरस्वती यानी नॉलेज, सरस्वती यानी ज्ञान, सरस्वती यानी आपका नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, स्ट्रैटेजी एंड हैबिट्स, आपकी आदतें, हर एक चीज सरस्वती के ऊपर पावर से फोकस किया जाए तो लक्ष्मी अपने आप चल के आती है। लेकिन लोगों ने सरस्वती को सिर्फ किताबी ज्ञान से जोड़ दिया है। मां सरस्वती हमारे बीच में विराजी हैं। उनका हमने दीप जला के हमने ये विधिवत रूप से प्रोग्राम की शुरुआत की। तो यहां पे पहली और आखिरी चीज, पैसे के पीछे नहीं भागे, सरस्वती के पीछे भागे, यानी KASSH। कैश चाहिए तो कैश को आप ले लें, कैश के ऊपर हमें फोकस करना होगा। अब ये कैश क्या है? कैश का मतलब है पर्सनालिटी। 2 तरह की पर्सनालिटी होती है, एक वीक पर्सनालिटी, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी। वीक पर्सनालिटी होती है जो थोड़ा सा पैसे का चैलेंज आते ही घबरा जाती है, नेगेटिव बोलना शुरू कर देती है। अरे आपा तो क्या कर, आपनो तो बहुत मुश्किल है, आप तो हो नहीं सके, पिसाई तो सब बड़ी प्रॉब्लम है। वीक पर्सनालिटी चिंता करती है, स्ट्रांग पर्सनालिटी चिंतन करती है। वीक पर्सनालिटी गुस्सा करती है, स्ट्रांग पर्सनालिटी अपने माइंड को शांत रखते हुए निर्णय लेती है। वीक पर्सनालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं जलन रखती है, ईर्ष्या करती है। और आई एम सो सॉरी अगर आप में से किसी को बुरा लगे तो, लेकिन राजपूत समाज में एक दूसरे से जलने की भावना बहुत ज्यादा है। आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। वीक पर्सनालिटी जलन भाई भाई से जलता है। और कई लोग थोड़ा सा ज्यादा, किसी ने जाके 2 4 5 फोटोज अच्छी डाल दी तो अगला आदमी पता नहीं सोचने लग जाता है ये कैसे ऐसा है। वीक पर्सनालिटी जलन रखती है, स्ट्रांग पर्सनालिटी सपोर्ट करती है। वीक पर्सनालिटी किसी की निंदा करती है, स्ट्रांग पर्सनालिटी किसी की पीठ पीछे उसको आगे बढ़ाती है। हमें किस तरह की पर्सनालिटी बनना है, वीक या स्ट्रांग? स्ट्रॉन्ग। हम में से 90% लोग शायद अच्छी पर्सनालिटी होंगे, लेकिन उससे भी और ज्यादा हमें अपने अंदर सुधार की जरूरत है। अर्जुन जब युद्ध में गया, उसके हाथ से गांडीव फिसलने लगा, शरीर कांपने लगा, आत्मा कांपने लगी और बैठ गया धरातल पे। भगवान श्री कृष्ण के सामने कह दिया, भगवान मैं नहीं करूंगा युद्ध, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये वीक पर्सनालिटी के संकेत आ गए सामने। जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उठ, तुझे युद्ध करना होगा, तुझे युद्ध करना होगा, उठ जा, खड़ा हो, तुझे शत्रु का नाश करना होगा। और शत्रु कौन? हमारे अंदर का सोया हुआ मन, हमारे अंदर की आत्मा जो आज सो गई है। कहीं ना कहीं हम में से हर एक इंसान ने यह सोच लिया है कि पैसे के पीछे भागेंगे तो ही सक्षम बनेंगे। मैंने तो यह सीखा मेरे गुरुदेव से कि पैसा तेरे पास चल के आएगा, तू जहां खड़ा हो जाएगा वहां आएगा, लेकिन तुझे सिर्फ अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। और उसमें भी उन्होंने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात की, भूपेंद्र जो बोलेगा उसके घूंगड़े भी बिकेंगे। बात करना सीख, बात करना सीख। आप में से हर एक इंसान को मैं कहना चाहूंगा कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। जो कम्युनिकेट करता है वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो समाज के किसी भी तबके को लेके आगे चल सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन का एक उसूल है, कम्युनिकेशन को जबरदस्त बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आप बोलने वाले हैं वो अपने जीवन में आप उतारना शुरू कर दें। मेरे गुरु ने कहा, मैंने कहा सर मैं तो बोल ही नहीं सकता। इसी अजमेर में सूचना केंद्र में मेरा पहला प्रोग्राम, बहुत पहले मुझे बोला गया था कि स्टेज से कुछ बोलो, और 500 लोग सामने बैठे थे और 500 के 500 लोग हंसने लगे मुझ पे क्योंकि मैं बोल नहीं पाया और मैंने कुछ गलत कर दिया। और जब 500 लोग हंसे तो मैंने निर्णय लिया कि मैं स्टेज पे कभी नहीं जाऊंगा।
शायद कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन 2007 में जब मैं पूना गया और पूना में मनीष गुप्ता जी करके एक टीचर मुझे मिले और उन्होंने कहा भूपेंद्र आओ स्टेज से बात करो। मैंने कहा सर मुझे घबराहट होती है, शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तो मुझसे गलती हो गई तो। उन्होंने कहा बेटा एक चीज निश्चित है कि तू जब पहली बार स्टेज पे जाएगा लोग तुझ पे हंसेंगे ही हंसेंगे, दूसरी बार जाएगा शायद फिर से कोई लोग मजाक उड़ाएंगे, तीसरी बार जाएगा फिर से कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, चौथी बार जाएगा फिर से कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। तू 100 बार जाता रहेगा तो हर बार कोई ना कोई तेरी मजाक उड़ाएगा और तुझ पे हंसेगा, लेकिन तू जाता रहे जाता रहे जाता रहे जाता रहे जाता रहे जाता रहे जाता रहे, फ्यूचर में 50 लाख लोग तेरे को सल्यूट मारेंगे। एंड वास्तव में दोस्तों मेरे टीचर की बात सच हो गई। उस दिन जिस दिन 14 फरवरी 2020 को मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका बुलाया गया और अमेरिका के हेडक्वार्टर से 193 देशों को एक साथ मैंने संबोधित किया, उस दिन मेरे टीचर की बात थी। तो मैंने तो अपने टीचर से एक ही चीज सीखी है, अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए पूरी तरह से सरेंडर कर दो, उस पर क्वेश्चन मत उठाओ कि यार ये टीचर अपने स्वार्थ के लिए कह रहे होंगे। आज वो गुरुकुल परंपरा खत्म हो गई जहां पे कि टीचर्स के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाए जाते थे, लेकिन यस आजकल कई टीचर्स भी वैसे हो गए। लेकिन सीखने के लिए आप सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो पहली बात, कम्युनिकेशन के हर एक क्षेत्र में, सोशल मीडिया, आपका वीडियो बनाने की कला, जो भी कला है वो सारी कला को आपको निखारना है। दूसरी चीज, अपनी पर्सनालिटी का हाईएस्ट लेवल पे विकास करना है। और पर्सनालिटी की जब मैं बात करता हूं तो दो तरह की पर्सनालिटी, एक अंदर की पर्सनालिटी, एक बाहर की पर्सनालिटी। जब एक राजपूत युवा पर्सनालिटी की बात को समझता है या कोई भी युवा समझता है तो वो सोचता है कपड़े अच्छे पहनना यानी पर्सनालिटी, जूते अच्छे पहनना यानी पर्सनालिटी, चश्मा अच्छा लगा लेना यानी पर्सनालिटी। यस ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आप सोचते हो, जो आप सोचते हो वो पर्सनालिटी। किसी ने आपके गाड़ी को ओवरटेक किया और आपने 2 गालियां दे दी, आपकी पर्सनालिटी वीक पर्सनालिटी हो गई। और किसी ने आपको गाड़ी को ओवरटेक किया, उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे स्माइल है, ये आपकी पर्सनालिटी है। एक लास्ट मेरी तरफ से एक छोटी सी कहानी कहूंगा। 2 बहुत ही अच्छे क्रिकेट के दिग्गज पैदा हुए, एक का नाम विनोद कांबली, एक का नाम सचिन तेंदुलकर। ये दोनों बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे और कहा जाता है कि विनोद कांबली लेफ्ट हैंडी था और उसके बावजूद भी वो ज्यादा टैलेंटेड था, बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड था। कहते हैं इन दोनों में से विनोद कांबली का टैलेंट ऐसा था कि वो किसी को भी बीट कर सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन विनोद कांबली प्रैक्टिस के लिए नहीं आया। विनोद कांबली एक दिन प्रैक्टिस के लिए नहीं आया। प्रैक्टिस के लिए नहीं आया तो अगले दिन गुरुदेव रमाकांत आचरेकर जी ने पूछा बेटा कल क्यों नहीं आया था। गुरुदेव कल मेरे दोस्त आ गए थे, फिर मैंने काफी दिनों से छुट्टी भी नहीं ली थी, मुझे लगा कि एक दिन रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, एक दिन मुझे शांत रहना चाहिए। तो मैंने गुरुदेव एक दिन थोड़ा मस्ती करने की सोची, अपने आप को समय देने की सोची। गुरुदेव वैसे भी तो एक ही दिन वेस्ट हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। गुरुदेव एक ही दिन का तो वेस्ट हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। हमने टीवी देख लिया, क्या फर्क पड़ता है। हम बिना किसी डायरेक्शन के चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। हमने अपने बड़ों की बात नहीं मानी, क्या फर्क पड़ता है। हमने अपने सपोर्ट साथी को सपोर्ट नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है। गुरुदेव क्या फर्क पड़ता है, एक ही दिन तो वेस्ट हुआ है गुरुदेव, एक एक दिन ही तो जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है गुरुदेव। सचिन तेंदुलकर को एक दिन 103 डिग्री बुखार था। 103 डिग्री बुखार के बाद भी वो प्रैक्टिस के लिए गया। जब वो प्रैक्टिस के लिए गया तो गुरुदेव ने देखा बेटा तेरा चेहरा तो पीला है, अरे तेरे तो हाथ तप रहे हैं, तो आज प्रैक्टिस को क्यों आया। सचिन तेंदुलकर ने कहा गुरुदेव एक दिन की प्रैक्टिस मिस हो जाएगी, बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है जब हम बड़ा सोचते हैं, बहुत फर्क पड़ता है जब हम समाज की किसी जिम्मेदारी को उठाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है जब हम बात करना सीखते हैं, बहुत फर्क पड़ता है जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए, अपनी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है जब आपका दिन का एक एक मिनट प्लान होता है, बहुत फर्क पड़ता है जब अगले 1 महीने की तैयारी आपने एडवांस में कर रखी है, बहुत फर्क पड़ेगा जब आप में से हर एक व्यक्ति बड़ों का आदर करेगा। वो तो हम करते ही हैं, राजपूत समाज को तो ये वरदान है कि हमारे अंदर आदर सत्कार की भावना बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा
जब हम उसी चीज़ को और ज़्यादा एलिवेट कर लेंगे, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छी आदत को अपनाते हैं, आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम अपने कमियों को दूर करके बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तो मेरे मैसेज को समाप्त करूँगा ये कहते हुए कि हम सभी के अंदर एक ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी को हमें बाहर निकालना होगा अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो। जो नीरस होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। ये एक ही मैसेज है। आज दूसरों की तरफ ध्यान देना छोड़ के अपने खून में वो उबाल लाइए कि देश के हाईएस्ट लेवल पे हम सब में से जो एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है वो एक दिन काबिज होगा एंड 101% इतिहास रचेंगे। थैंक यू सो मच।